ये कद है, अगर कोई पिता अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कारण बन जाए तो क्या वह जी सकता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 अक्षौहिणी सेना धरती से मिट चुकी थी, पर हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो उन्हें जीवित नहीं रहने देना चाहता था। और तभी संजय ने उन्हें एक ऐसा सत्य सुनाया जो पूरे महाभारत का सबसे गहरा दर्शन बन गया। पिछले अध्याय में महायुद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव नष्ट हो चुके थे और विजय पांडवों की थी। पर हस्तिनापुर में एक ऐसा हृदय था जो इस विजय के बाद भी जीवित नहीं रहना चाहता था। संजय, जब युद्ध का यह परिणाम निकल आया है तो अब मेरे लिए जीवन धारण करने का कोई अर्थ नहीं। मैं अपने प्राण अभी त्याग देना चाहता हूँ। जब राजा नाग के समान लंबी सांसें लेते हुए विलाप कर रहे थे, तभी बुद्धिमान संजय धैर्य से खड़ा हुआ। संजय धृतराष्ट्र से, महाराज, आपने स्वयं देवर्षि नारद और महर्षि व्यास से अनेक महान राजाओं के चरित्र सुने हैं। वे राजा दिव्य अस्त्र शस्त्रों के झाता थे, दोनों का धर्म युद्ध में विजयी हुए, यज्ञ किए, महान यश कमाया, फिर भी सब काल के गाल में समाहित हो गए। संजय एक एक कर महान राजाओं का नाम लेते हैं। नल, राम, भगीरथ, इक्ष्वाकु, ययाति, भरत, हजारों राजा, बुद्धिमान, बलशाली, धर्मात्मा, सब ने इस पृथ्वी को छोड़ा। और आपके पुत्र महाराज दुर्योधन और उसके भाई क्रोध से जले हुए, लोभी, दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं, आपने शास्त्र सुने हैं, फिर भी आपने पांडवों के साथ अन्याय किया और अपने पुत्रों का अंध समर्थन किया। अब संजय कथा को काल तत्व तक ले जाते हैं। काल को कोई नहीं टाल सकता महाराज। अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही उनका संहार करता है। महाकाल रूप परमात्मा ही उस काल को नियंत्रित करता है। जब मनुष्य सुषुप्त अवस्था में होता है, जब इंद्रियां सो जाती हैं, तब भी काल जागता रहता है। संजय कहते हैं, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, सब काल की रचना है। यह जानकर आपको विवेक नहीं खोना चाहिए। संजय के इन वचनों ने राजा धृतराष्ट्र को धीरे धीरे शांत किया। उनका शोक संयम में परिवर्तित हुआ। इसी इतिहास के आधार पर महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस उपनिषद स्वरूप महाभारत की रचना की, ताकि शोक से ग्रस्त प्राणी शांति पा सकें। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कथा है। अहंकार और विवेक के बीच, मोह और धर्म के बीच, और शायद हम सबके भीतर एक धृतराष्ट्र आज भी बैठा है। प्रश्न यह है, क्या हमारे जीवन में कोई संजय है जो हमें सत्य दिखा सके? अगले अध्याय में महाभारत की कथा और भी गहरी होने वाली है। तो अगर आप इस महान इतिहास को पूरा समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ धर्म की इस यात्रा में आगे बढ़ें।